बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR गोल अचीवर। तो जैसा कि आप सभी को पता है SSC GD 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अभी रजिस्ट्रेशन सभी का हो रहा होगा और लास्ट डेट आपका 31 अगस्त को है SSC GD का। तो अगर आपने अभी तक SSC GD 2021 का फॉर्म फिल नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, देन आप जाके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है SSC का जो सर्वर होता है वो काफ़ी डाउन रहता है। तो जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है SSC GD का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी इजी आता है, चाहे आप रीजनिंग देखें, मैथ्स देखें, GK GS या फिर हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, SSC GD का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो काफ़ी इजी रहता है अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है GD का, देन 100% आप GD क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि GD का क्वेश्चन अदर कॉम्पिटिटिव SSC एग्ज़ाम में से काफ़ी इजी आता है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगी कि जो SSC GD का जो फॉर्म है 2021 का, इस बार का जो वैकेंसीज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो होप सो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो कि जितना ज़्यादा आपका अच्छे से प्रिपरेशन रहेगा उतना ही अच्छे से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर GK क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2018 का है। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मीन्स 2018 में वैकेंसीज निकला था, लेकिन जो एग्ज़ाम था वो आपका 11 फ़रवरी को हुआ था। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट को है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग GK का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी भी देखेंगे, किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे GK GS और मैथ्स और रीजनिंग, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग GK से। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। तो अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल GDP के आधार पर भारत 2018 में विश्व की ये कितने सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, मतलब नॉमिनल GDP के आधार पर भारत 2018 में विश्व में कितने स्थान पर अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल GDP के आधार पर भारत 2018 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? तो सोवियत संघ 1991 वर्ष में टूटा था। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? तो बैस्टिल जेल पर जनता के हमले से फ्रांस की क्रांति ही को जन्म दिया। ऑप्शन आपका 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका 1 करेक्ट होगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। आपको मैंने बताया है कि GK GS GD में SSC का एकमात्र GD एग्ज़ाम है जो को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन भी इतने इजी आते हैं कि आप अगर आपका प्रैक्टिस अच्छे से है, अगर आप हर एक चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, देन आप GD 2021 आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो टाइमिंग है अटेम्प्ट करना वो आपका कम होगा। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टाइमिंग को बीट करना। अगर आप टाइमिंग को बीट कर पाते हैं तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइमिंग के वजह से ही कई सारे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आप छोड़ देते हैं। तो यह बहुत ही मार्क्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप टाइमिंग को कम कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। हमारे भारत में अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र क्या है?
तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा और झारखंड। तो जैसा कि आपको मैं बता दूँ, उड़ीसा और झारखंड के कंपेयर में भारत का एकमात्र अयस्क क्षेत्र झारखंड है। जैसे उड़ीसा और झारखंड दोनों है, लेकिन उड़ीसा के कंपेयर में झारखंड में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क क्षेत्र है। झारखंड में आपको लौह अयस्क खनिज, सब तरह के खनिज आपको मिलते हैं। तो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र आपका उड़ीसा और झारखंड होगा। अगर ऑप्शन में उड़ीसा नहीं होगा तो आप झारखंड टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, बुध। बुध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली आपका भरतनाट्यम है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी होती है? भरतनाट्यम। आपको मैं एक बात बता दूं, जीके जीएस में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको नृत्य शैली, वहाँ की भाषाएं और रिवर, ये सब चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जीके जीएस को अच्छे से स्टडी करना है तो आपको लूसेंट से करना है। अगर आप लूसेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं देन आप कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जीके जीएस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको रेगुलर अटेम्प्ट रहना पड़ेगा। रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखा कीजिए, स्पोर्ट्स, बिजनेस और पॉलिटिकल, ये सब चीज़ में आपको न्यूज़ आपको देखते रहना पड़ेगा, या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल आप पढ़िए। और लूसेंट, अगर आप ये तीनों चीज़ को आप अच्छे से करते हैं तो आपका जीएस जीके से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स क्षेत्र जीके, स्पोर्ट्स क्षेत्र आपका हो गया, बिजनेस हो गया, नेशनल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और करंट चीज़ आपको जितना ज़्यादा पता रहेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि करंट चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं जीडी में, ठीक है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु। आपको एक बात और याद होना चाहिए, इस बार 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने फिर से रजत पदक जीता है, ठीक है। इसको भी आपको याद करना है, 2021। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, नागपुर। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ है। जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। अगला क्वेश्चन है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? आपको मैंने बताया लोक नृत्य से भी और भाषाएं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। लावनी जो है वो आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। तो शांति का प्रतीक कबूतर है, तो ऑप्शन आपका 1 सही होगा, कबूतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा लार ग्रंथि। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 2, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है ताजमहल। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। याद रखिएगा, साइंस से आपको केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका जरूर रहता है रासायनिक फार्मूला से यानी केमिकल फार्मूला से। जीएसटी का अर्थ क्या होता है? यानी पूरा अर्थ यानी फुल फॉर्म, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर है आरती शाह।
आरती शाह इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। राइटर्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन राइटर से भी रिलेटेड रहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोगों को अपने प्रतिनिधित्वों को चुनने की अनुमति देता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 1। तो ये रहे आपके GK GS के क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एनालिसिस होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो GD SSC का एकमात्र ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, GK GS, इंग्लिश, हिंदी काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से अटेंड कर लेते हैं, देन आप SSC GD आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि SSC में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको अटेंड करने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर के बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन GD के, क्योंकि अभी GD का भी एग्ज़ाम होना बाकी है, तो जब तक GD का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग के ट्रिक, मैथ्स के ट्रिक और GK GS के क्वेश्चन आपको मिलती रहेगी। और कोई भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड अगर आती है तो सबसे पहले आपको मिले, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट रीजनिंग का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग GK GS का नेक्स्ट शिफ्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे और रीजनिंग का भी।